बोर्ड इंटर की रिजल्ट आया है, क्या कैसा रहा रिजल्ट आपका? बहुत अच्छा। जितना सोचे थे उससे मतलब उतना नहीं आया है। जितना मेहनत किए थे ना उससे मतलब कम ही आया है। कितना नंबर आया है? 4 से 21 आए। क्या नाम है आपका? भारती कुमारी। पापा जी क्या करते हैं आपके? पापा जी एक किसान है, अपना उसी से घर एक ही चलता है मेरा। जिस स्कूल से पढ़ाई किए थे कितना देर आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, और उसके बाद स्कूल से आने के बाद घर पे कितना देर पढ़ते थे? सर स्कूल में तो क्लास चलता ही था, लेकिन हम ना घर पे पूरे जिम्मेदारी थे, खाना वाना, तो इसलिए हम क्लास नहीं करते थे, अपना घर पे ही पढ़ते थे और कोचिंग भी करते थे। कोचिंग कहाँ पढ़ते थे आप? रही सर के पास, जिस सर ने मुझको इतना प्रेरणा दी जो आगे बढ़ने के लिए, जो आज मैंने वो कर दी। स्कूल के बाद आप घर पे कितना देर पढ़ाई करते थे? लगभग 10 घंटे पढ़ाई कर लेते थे। घर के काम सभी आप करते थे, उसके बाद ही पढ़ाई करते थे, क्या क्या तकलीफ आती थी, कठिनाई का सामना करना पड़ा आपको? सर मतलब पूरे काम सब करके बहुत मतलब दिन रात पूरे घर के खाना बनाना, इसके बाद फिर पूरे अच्छी करना, ये मुझे ही मैनेज करना पड़ता था हर एक चीज़। ऐसा नहीं लगता था आपको कि पढ़ाई छोड़ दें, खाना ही बनाते हैं, क्यों पढ़े? न सर, क्योंकि मेरा सपना ही था जो मैं पढ़ लिख के आगे बढ़े और देश के लिए। इसे मतलब इस गांव में ना किसी लड़की को पढ़ने ही नहीं देते हैं, आगे उसको बढ़ाई नहीं, इसलिए हम सबके लिए उदाहरण बन के बढ़ना चाहते हैं, जो मुझसे ही प्रेरणा लेके सब आगे सीखे। इसलिए हम अपना पढ़ाई पर ही ज़्यादा ध्यान देते। काम ही करता था तो क्या पूरे काम करके अब फिर पढ़ाई करेंगे। आगे क्या तैयारी करेंगे आप? सर मैं सोचे हैं जो यूपीएससी के करेंगे, लेकिन अगर फिर से अगर प्रेरणा जो सब लोग देंगे तो फिर वो भी कर ही लेंगे। पढ़ाई में क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ा आपको? स्कूल जाते थे, घर से इतना दूर स्कूल था आपका, घर से दूर जाते थे कोचिंग पढ़ने के लिए, लोग ताना मारता होगा। सर सब तो पहले बोलते थे जो आर्ट्स रखी है तो आर्ट्स में कौन जाता है इस कोचिंग करने के लिए और अथी कर लीजिए, तो घर पे ही पढ़ लेंगे। फिर भी मुझको आर्ट्स इसलिए रखना पड़ा क्योंकि मुझे आगे और सोचना पड़ा था। तो मैं रास्ते में जाते कि अकेले है ये क्या करेगी, लेकिन मैं अकेले ही काफ़ी थी हर एक चीज़ करने के लिए अपने। इसलिए रास्ते में तो सब लोग बोलते थे अकेले ही जाती है कोचिंग करने के लिए, तो मैंने कहा मैं अकेला हूँ तो क्या हुआ, फिर भी अकेला पूरे भी कर लेते थे। जो बच्चे आपके छोटे छोटे बहनें गांव समाज में बेटियां हैं, जिसकी माँ बाप उसे पढ़ने नहीं देते हैं, कम उम्र में उसकी शादी करवा देती है, ऐसे माँ बाप के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं जो बेटियों को रास्ता नहीं रोकिए, उसको पढ़ने दीजिए। अगर जितना वो पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ने दीजिए, क्योंकि बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। तो ये तो पहले गांव के यही समाज है जो बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं। हम तो पटना में रहते थे, फिर आते थे यहाँ तो देखते थे कि जो 24 घंटा में काम उम करके अपना पढ़ती रहती थी किताब से, गैस उससे बुक से अपना फिर पढ़ती थी। तो मैट्रिक में भी लाई 374 नंबर, तो हमको लगा कि इस बार मतलब अच्छा नंबर लाएगी। तो 4 से 21 नंबर है बिहार बोर्ड मतलब इंटरमीडिएट में। उसके बाद अपना आगे अब जहाँ तक पढ़े कहिए कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, IAS बने। फिर हमने सोचा कि चलो कर लेंगे यूपीएससी की तैयारी। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो अपनी बहन अपनी बेटी को पढ़ने नहीं देते हैं, कम उम्र में उसकी शादी करवा देते हैं? देखिए ऐसे लोगों के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि आजकल हर फील्ड में लड़कियां ही आगे हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, SSC, रेलवे, पुलिस, दरोगा, फिर टीचर और मैम। तो यही हम कहना चाहेंगे कि अपना पढ़ने दीजिए, पढ़ लिख के अपना भविष्य अच्छा करिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ मिस्टर कुमार महतो। आपकी ये बहन है? मेरी बहन। कितनी बहनें हैं आपके? 2 बहनें हैं, एक की शादी हो गई है, तो ये छोटी है, हम सबसे बड़े। आप क्या करते हैं? देखिए हम पटना में थे, वहीं पर BPSC का तैयारी किया रहमान सर के यहाँ। फिर 2-3 साल रहे, फिर गाँव आ गए हैं। गाँव में अपना सेल्फ स्टडी करते हैं। तो इस बार सोचे कि बिहार दरोगा का फॉर्म आने वाला है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, इस बार देंगे उसमें एग्जाम। कहीं न कहीं आप अपनी बहन को मार्गदर्शन देते थे, जिसके कारण आज आपकी बहन की अच्छा प्रदर्शन रहा, रिजल्ट रहा है। नहीं, मार्गदर्शन देखिए, जो मेहनत करेगा ना उसका फल उसे अवश्य मिलता है। ये हमको मतलब मेहनत करने वाली लड़की थी, ये मतलब किसी से ज़्यादा बहस वहस नहीं करती थी, ना किसी से बातचीत, अपना खाली पढ़ती थी और घर का काम करती थी बस। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर आई है आपकी बहन को? देखिए हमको लगता है शायद ज्योग्राफी में।